Good morning, students. Welcome to LearnEc. So today we will start with new topic of issue of debenture. When debentures are issued for consideration other than cash. It is similar as we have discussed in the share capital chapter, bache. So what it means? That means when company purchase some assets from the vendor. Vendor meaning supplier. कि जब कंपनी किसी सप्लायर से कोई एसेट खरीद लेती है इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश के बदले में कंपनी पेड थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी पेमेंट कैसे कर रही बचे? डिबेंचर्स इशू करके इन रिटर्न ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन क्या है कि कंपनी ने एसेट खरीदा और बदले में कंपनी कैश नहीं दे रही बच्चे, क्या दे रही है? अपनी कंपनी के डिबेंचर उनको इशू कर रही है। इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर अदर देन कैश। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश। तो ये वाला जो डिबेंचर कंपनी इशू करती है वेंडर्स को बच्चे, इट कैन बी इशूड एट पार, इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम, इट कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। तीनों में से कोई भी केस हो सकता है। कंपनी इसको पार पे भी इशू कर सकती है, कंपनी प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है बच्चे, कंपनी इसको डिस्काउंट पे भी इशू कर सकती है। सो अगर हम इसकी एंट्रीज देखें बच्चे, तो एंट्रीज क्या होती हैं? वी हैव डिफरेंट एंट्रीज। सबसे पहली एंट्री हमेशा आपने किस चीज की डालनी है? ऑन परचेज ऑफ एसेट। तो जब भी आप एसेट परचेज करोगे तो आपकी एंट्री आएगी एसेट्स अकाउंट डेप्टेड। अगर किसी एसेट का नाम दिया हुआ है, मान लो प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेप्टेड, मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है लैंड बिल्डिंग अकाउंट डेप्टेड, जो भी नाम होगा वो लिख दोगे। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो आपने क्या लिखना है बेटे? एसेट्स अकाउंट डेप्टेड। किससे एसेट खरीद रहे हैं? टू वेंडर अकाउंट, नेम ऑफ द सप्लायर। ठीक है, ये दिया होगा क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया हो तो वेंडर, अगर दिया हुआ है तो सप्लायर का नाम आ जाएगा। तो पहली एंट्री एसेट खरीदने की होगी बच्चे। किससे खरीदा? सप्लायर से। दूसरी एंट्री हमने डालनी है, अब इस वेंडर को पेमेंट करनी है आपने। ठीक है, तो वेंडर को जब पेमेंट करनी है बच्चे, वेंडर के अकाउंट को डेबिट कर देंगे हम। When we make payment to vendor, we are supposed to debit the vendor account. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या एंट्री होनी चाहिए? वेंडर अकाउंट डेबिटेड। पहले वेंडर क्रेडिट हुआ जब ड्यू था, जब पेमेंट कर रहे वेंडर रिसीवर हो गए कंपनी की बुक्स में, वेंडर अकाउंट डेबिटेड। तो कंपनी कैसे इशू कर रही है बच्चे? इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। तो आप लिखेंगे 2% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, कंपनी ने जितने का डिबेंचर था फेस वैल्यू का उतने पे ही इशू कर दिया अगेंस्ट द एसेट परचेज। किसको पेमेंट कर रही है कंपनी? वेंडर को। तो वेंडर रिसीवर हो गया, वेंडर को डेबिट कर दिया हमने, और क्या जा रहा है कंपनी के? उससे डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं, तो परसेंटेज डिबेंचर को हमने क्रेडिट कर दिया। देन वी हैव डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम। तब एंट्री क्या होगी बच्चे? वेंडर तो डेबिट होगा ही होगा, वेंडर अकाउंट डेबिटेड, परसेंटेज डिबेंचर भी क्रेडिट होने ही होने हैं। लेकिन क्योंकि ये एट प्रीमियम है तो हम लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटे, वेंडर अकाउंट डेबिटेड, वेंडर को हमने पेमेंट करनी है, रिसीवर है वो, डेबिट कर दिया। क्या जा रहा है कंपनी से? डिबेंचर्स जा रहे हैं टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और विद प्रीमियम जा रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बच्चे? Then next we have debentures are issued at a discount to the vendor. So when debentures are issued to vendor at discount, then we need to put the entry vendor account debited, debenture discount account, या डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड एक ही बात है बच्चे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 2% डिबेंचर अकाउंट। ये हमने एंट्री डाल दी बच्चे जब हमने वेंडर को पेमेंट की थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर, और वो डिबेंचर हमने डिस्काउंट पे इशू किए। वेंडर अकाउंट डेबिटेड, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, 2% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर है? तो इन सब केसेस में बच्चे हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने की जरूरत पड़े, कितने डिबेंचर इशू करने हैं, डिस्काउंट में भी और प्रीमियम में भी। तो प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में जब नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने निकालने हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने का फॉर्मूला क्या है? दैट इज परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय
इशू प्राइस। परचेज कंसिडरेशन क्या बचे? इट इज द अमाउंट विच इज टू बी पेड टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एनी एसेट फ्रॉम द वेंडर। तो उसके लिए परचेज कंसिडरेशन को ऊपर रखना है और इशू प्राइस को नीचे रखना है। अगर इशू प्राइस आपका प्रीमियम है तो फेस वैल्यू में प्रीमियम ऐड करके हमने इशू प्राइस बना देना है। अगर वो डिस्काउंट है तो फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करके आपका अमाउंट जो है इशू प्राइस बन जाएगा। हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी इन तीनों केसेस की, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। So now one problem we have taken बच्चे, you just take a screenshot of this problem so that you must understand the solution properly. मेन चीजों को हम अंडरलाइन करेंगे बच्चे। A company purchased assets of the book value of rupees 9,90,000। तो कंपनी ने क्या परचेज किया? एसेट्स। बुक वैल्यू 9,90,000। तो ये क्या है बच्चे? परचेज कंसिडरेशन है, इतनी अमाउंट के एसेट्स उन्होंने खरीदे फ्रॉम अनदर कंपनी, किसी और कंपनी से। कंपनी का नाम तो दिया नहीं हुआ। इट वॉज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन बी पेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर्स। प्रीफिक्स क्या है? 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। ये इसकी फेस वैल्यू है, ये 11% इसकी कैटेगरी है डिबेंचर्स की। एज्यूम दैट द डिबेंचर्स हैव बीन issued at par at discount of 10% at a premium of 10%। तो आपने डिस्काउंट 10% है। वी नो दैट कि जब भी हम डिस्काउंट या प्रीमियम की बात करते हैं वो हमेशा फेस वैल्यू पे होता है। तो कितना रुपीज डिस्काउंट आ गया बच्चे? 10 रुपए। और 10 रुपए ही क्या आ गया आपका? प्रीमियम के अमाउंट आ गई। ठीक है, फेस वैल्यू इनटू रेट, आपके पास अमाउंट आ जाएगी डिस्काउंट की और अमाउंट आ जाएगी आपके पास प्रीमियम की। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। अब ना तो हमें एक परचेजिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ है, ना ही हमारे पास वेंडर का नाम है। तो हम सिंपली जो है इन दी बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी करके हम स्टार्ट करेंगे। तो पहली एंट्री बच्चे एक कॉमन एंट्री है, तीन अलग अलग केस हैं, इनकी तीन एंट्रीज आएंगी। लेकिन एक कॉमन एंट्री जो आपकी फर्स्ट आएगी वो क्या है? एसेट्स खरीदने की। एसेट्स अकाउंट डेबिटेड, आप सन्ड्री वर्ड भी लगा सकते हैं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर अकाउंट। कि आपने एसेट्स परचेज किए हैं, तो हम यहाँ पे नरेशन में क्या लिख सकते हैं? एसेट्स परचेज्ड। क्लियर है बच्चे? कितने के खरीदे? 9,90,000 लिखा हो ना, एसेट्स ऑफ 9,90,000। तो यहाँ पे पहली एंट्री हमारी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू वेंडर्स अकाउंट। क्लियर? देन फर्स्ट केस हमारा डिबेंचर्स इशूड एट पार। जब हमारे एट पार होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं निकालते, जरूरत ही नहीं है आपको। तो सिंपली आपकी एंट्री आ जाएगी वेंडर को पेमेंट करने की। इन द बुक्स ऑफ कंपनी, परचेजिंग कंपनी की बुक्स में वेंडर को हम डेबिट करेंगे। क्या हम दे रहे हैं उनको? 11% वाले डिबेंचर्स। ठीक है, वेंडर को पेमेंट कितनी करनी बचे? 9,90,000। 9,90,000 के हमने उनको डिबेंचर इशू कर दिए। इसका मतलब हम लिखेंगे नरेशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। क्लियर है? ये हमारा पार का केस हो गया। दूसरा था एट प्रीमियम। प्रीमियम 10%, नहीं सॉरी, सेकंड केस था बटे एट डिस्काउंट 10%। तो जब एट डिस्काउंट है तो आपने पता है कि एंट्री क्या लिखनी है? आप लिखेंगे व्हेन डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो हमें मालूम है जब डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं हर हालात में वेंडर को तो हमने डेबिट करना ही करना है बच्चे, आंखें बंद करके सेम अमाउंट के साथ। और डिबेंचर डिस्काउंट जो होता है डेबिट होता है। ये हम अमाउंट निकालेंगे 2%, 11% है, 11% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बेटा? तो हम देखते हैं कि कैसे आपके नंबर ऑफ डिबेंचर जो आपने निकालने हैं। सबसे पहले बात हुई है नंबर ऑफ
डिबेंचर्स इशूड इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन कितनी बचे? 9,90,000। इशू प्राइस हमारी पता है कि 100 का डिबेंचर है, 10 रुपये डिस्काउंट माइनस करके इशू प्राइस कितना हो जाएगा? 90 रुपये। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे आपके पास 11,000 डिबेंचर आगे बचे। अब हम इसकी एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। 11,000 डिबेंचर, 10 रुपये का डिस्काउंट, इसका मतलब 1,10,000। 11,000 डिबेंचर, 100 रुपये की फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू के साथ जाना है आपको। तो ये कितना हो जाएगा? 11 लाख। क्लियर है बच्चे? सो वेंडर अकाउंट डेबिटेड 9,90,000, डिबेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 1,10,000। ऐसे नहीं लिखेंगे हम, पहले हमने डिबेंचर्स की नंबरिंग निकाली, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस करके। क्लियर है बच्चे? सो एंट्री कंप्लीट होगी। तो लास्ट थर्ड केस क्या है? इशूड एट प्रीमियम। उसमें भी हम क्या करेंगे बच्चे? वेंडर को तो डेबिट करना ही करना है, और जितनी अमाउंट है परचेज कंसिडरेशन के साथ उतनी अमाउंट के साथ। 11% डिबेंचर अकाउंट। अब आप एंट्रीज याद रखो। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर से क्या आ गया हमारे पास? हमने निकालनी है इनकी नंबर ऑफ डिबेंचर्स। नंबर ऑफ डिबेंचर परचेज कंसिडरेशन बेटे 9,90,000। 100 रुपये का डिबेंचर था प्लस 10 रुपये प्रीमियम, तो 110 हो गया इशू प्राइस। तो अब कितने आ गए? 9,000 डिबेंचर्स हो गए। अब एंट्री कंप्लीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 9,000 डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100, 9 लाख। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 9,000 डिबेंचर, 10 रुपये 90,000। तो ये एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। इसका मतलब प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट में भी हमें क्या निकालना पड़ा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़े। फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया कि परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। जब डिस्काउंट होती है तो आपका डिस्काउंट माइनस हो जाता है, और जब प्रीमियम होता है तो बेटे प्रीमियम का अमाउंट ऐड हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल के एंट्रीज को कंप्लीट किया। Clear? Now we will just have one more question which is very important. I think last year ये पेपर में भी आया था बच्चों को बोर्ड में, तो आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सैम्पल पेपर में भी है इस बार, वो इम्पॉर्टेंट है इसलिए। सी दिस क्वेश्चन, इसकी भी एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। Now let us read the statement first. Jet Limited purchase machinery from K Limited. अब देखो बच्चे, परचेजर का नाम भी है, क्या खरीदा? मशीनरी खरीदी। किससे खरीदी? के लिमिटेड, वेंडर का नाम भी है। जेड लिमिटेड पेड के लिमिटेड, जेड ने के को पेमेंट कैसे की है? पहला, बाय इशुइंग 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज, ये देखो स्टेटमेंट में क्या है, ऑफ रुपीज 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30%। इसका मतलब जो अमाउंट परचेज कंसिडरेशन की है उसकी पेमेंट कैसे हो रही है? पहले में उसने 5,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक एट ए प्रीमियम ऑफ 30% पेमेंट की। फिर दूसरे में क्या किया उसने? बाय इशुइंग 1,000 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। पहले प्रीमियम फिर डिस्काउंट। फिर थर्ड में क्या है कि बैलेंस बाय गिविंग ए प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट बिल्स पेबल होते ना, ऑफ रुपीज 48,000 पेबल आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने के बाद प्रॉमिस कर दिया, दैट मीन्स बिल्स पेमेंट की पेमेंट जो है 48,000 है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, पहले मशीनरी परचेज की एंट्री दिखानी है, एंड पेमेंट टू के लिमिटेड। तो इसका मतलब सबसे पहले पॉइंट हमारा क्या बचे कि हमने कितना टोटल परचेज कंसिडरेशन था, दिया नहीं हुआ। तो हमारा सोल्यूशन में पहला स्टेप, टू फाइंड आउट परचेज कंसिडरेशन। कैसे निकाल सकते हैं आप? आपके पास 3 चीजें दी हुई हैं, उसने कहा कि 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10, 30% प्रीमियम, 10 का अगर हम 30% प्रीमियम निकालेंगे 3 रुपये ऐड हो जाएंगे, 13 रुपये हो गए बच्चे। तो इसका मतलब कितनी अमाउंट आ गई? 65,000। दोबारा देखो, 5,000 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं, जेड ने के को इशू किए, 10 रुपये का एक शेयर है,
प्रीमियम पे इशू किया। तो अगर मैं कहूँ इसकी कैलकुलेशन 10 इंटू 30/100, 3 रुपये आ गया बच्चे प्रीमियम का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे किया 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ 1360, 5000 ये हो गए। फिर दूसरे में क्या दिया हुआ है, बाय इशूइंग 1000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 10% डिस्काउंट मीन्स 10 रुपये आपका डिस्काउंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 8%, 1000 8% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 में से 10 माइनस कर तो 90 हो गया बच्चे। तो कितनी अमाउंट होगी, 10,000 इंटू 90, 1000 इंटू 90, 90,000। फिर थर्ड कैसे पेमेंट किया उसने, बैलेंस बाय प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट की अमाउंट दी हुई है 48,000, लिखा हुआ है 48,000 बाय प्रोमिसरी नोट पेबल आफ्टर 2 मंथ्स। तो टोटल अमाउंट जो आएगी आपकी, इसको ऐड करके आएगी 2,03,000। दिस इज परचेज कंसिडरेशन। ये पॉइंट निकल गया बच्चे, एक नंबर तो इसी चीज का होता है। अब हमने एंट्रीज दिखा देनी है। तो पहली एंट्री वो कहता है कि मशीनरी खरीदने की दिखाइए आप इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, किससे खरीदा बच्चे, वेंडर का नाम दिया हुआ है इसमें, के लिमिटेड अकाउंट। अमाउंट कितनी है, 2,03,000 वो हमने निकाली जो हमें नहीं दी हुई थी। ऐसे मशीनरी खरीदी गई। अब हमने पेमेंट कर देनी है। पेमेंट किसको की जा रही है बच्चे, के लिमिटेड को। के लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड, कैसे पेमेंट कर रहे हैं, 5,000 इक्विटी शेयर्स। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट गिवन है 5,000, कितने का एक शेयर था, 10 रुपए का, तो 50,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, 2,03,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 5,000 डिवेंचर शेयर्स एट द रेट ऑफ 3 रुपया प्रीमियम था बच्चे, 15,000 ये हो गया। क्लियर हो रहा है। टू दूसरे में 1,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 90, इसको अलग भी दिखा सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं 8% डिवेंचर अकाउंट। अब हमने कितने डिवेंचर्स निकाले थे बच्चे यहाँ पे, 1,000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 100 फेस वैल्यू के साथ 1 लाख। लेकिन जो 10% डिस्काउंट था वो हमें मालूम है कि वो कहाँ जाना चाहिए, ऊपर डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 1,000 डिवेंचर 10 रुपए का डिस्काउंट, इसका मतलब 10,000 आपका डेबिट हो गया। कंप्लीट हो गई एंट्री। बाकी उसने कहा कैसे, प्रोमिसरी नोट के थ्रू। सो वी नीड टू राइट बिल्स पेएबल अकाउंट 48,000। क्लियर है बच्चे। सो दिस वे वी हैव कंप्लीट। इसको आप 3 एंट्रीज में भी दिखा सकते थे, इसको आप सिंगल एंट्री में भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हमने एक सिंगल एंट्री के थ्रू दिखाया कि कैसे अमाउंट को डेबिट किया, कैसे अमाउंट को क्रेडिट किया। तो 1 लाख जो आपका डिवेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट ऊपर डेबिट कर दिया। टोटल परचेज कंसिडरेशन 2,03,000 थी, इसमें से 50,000 के शेयर इशू हो गए एट ए प्रीमियम 15,000, बाकी बिल्स पेबल 48,000। तो डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट, अगर आप करेंगे चेक तो इट विल बी इक्वल। So this way we have completed issue of debentures for consideration other than cash with 2 problems we have discussed. So in case you feel any difficulty with it to understand anything, you may just put the comment in the comment box. हम देखेंगे उसमें क्या problem है और उसको कोशिश करेंगे आप लोगों की solve करने की। Thank you. Have a nice day, students.